अब बात ये करेंगे कि इनमें से कौन लोग हैं जो टैक्स पे करने वाले हैं। तो आइए उस चार्ट को भी समझते हैं। जो लोग टैक्स पे करने वाले हैं या टैक्स पे करने वाले नहीं है, किस कंडीशन में कौन टैक्स पे नहीं करेगा, कौन सी कमाई पर नहीं करेगा, कहाँ कमाएगा, कहाँ पाएगा, किस प्रकार से वो टैक्स भरेगा, तो वो भी समझ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है इनकम रिसीव्ड आर डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल भारत में प्राप्त हुई रकम, कमाया कहीं भी हो, भारत के बाहर कमाया है परंतु कहीं भी कमाया, किसी भी देश में कमाया, लेकिन अगर भारत में प्राप्त करता है तो तीनों लोग टैक्स भरेंगे। यानी तीनों लोग कौन? रेसिडेंट वाला भी भरेगा, नॉट ऑर्डिनरी वाला भी टैक्सेबल होगा और नॉन रेसिडेंट वाले की भी इनकम टैक्सेबल होगी भारत में। दूसरा है इनकम एक्रूड और अराइजन इन इंडिया आर डीम्ड टू बी एक्रूड और अराइजन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी पिछले साल भारत में, यानी भारत की सीमाओं के अंदर अगर वह कहीं भी पैसा कमा रहा है, किसी भी कोने में कमा रहा है, तो वह टैक्स तीनों लोग भरेंगे। यानी रेसिडेंट वाला भी भरेगा, नॉट ऑर्डिनरी वाला भी भरेगा और नॉन रेसिडेंट वाला भी भरेगा। अब आते हैं तीसरे नंबर की कमाई पर। तीसरे नंबर में है इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड होली और पार्टली फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब है बिजनेस से कमाई हुई रकम हो लेकिन भारत के बाहर कमाई गई हो, लेकिन उस बिजनेस का कंट्रोल यानी उसका नियंत्रण भारत से पूरी तरह से या आंशिक तौर से किसी न किसी तरीके से जरूर होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो इसमें दो लोग टैक्सेबल होंगे। कौन? एक तो रेसिडेंट और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, लेकिन नॉन रेसिडेंट वाला टैक्सेबल नहीं होगा। ऐसा ही प्रोफेशन वाले के लिए भी है। इनकम एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। कोई भी व्यक्ति प्रोफेशनल हो, जैसे अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, लॉयर है, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो विदेश में पैसा कमाता है लेकिन वह जो उसका विदेश में कमाने का प्रोसीजर है वो कुछ समय के लिए है, लेकिन उसका जो प्रोफेशनल ऑफिस है, हेड ऑफिस है, वो इंडिया में ही स्थित है। जैसे डॉक्टर है, कोई ऑपरेशन करने विदेश में चला गया, वहाँ कमाया, लेकिन उसका हॉस्पिटल, क्लिनिक, उसका सब इंडिया में ही स्थित है। तो इस प्रकार के व्यक्ति रेसिडेंट वाला टैक्सेबल होगा, नॉट ऑर्डिनरी वाला भी टैक्सेबल होगा, लेकिन नॉन रेसिडेंट वाला टैक्सेबल नहीं होगा। इसके बाद ये बात आपको ध्यान रखना, यही फार्मूला है इस चैप्टर का। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो ये चैप्टर भी समझ में आ गया और इसके सवाल भी। फिर इसके बाद हम इसके सवाल भी लेंगे अगली वीडियो में, इसमें नहीं क्योंकि तो बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके बाद है अगली इनकम नंबर 4। इसमें प्रोफेशनल को और बिजनेस को हम एक साथ मिला सकते हैं क्योंकि दोनों की जो रकम है लगभग टैक्सेबल सिस्टम में एक जैसी आ रही है। यानी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाले टैक्सेबल हो रहे हैं, नॉन रेसिडेंट वाला टैक्सेबल नहीं हो रहा है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड एक्रूड और अराइजन आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पिछले साल यानी गत वर्ष में भारत के बाहर ही पैसा यानी धन कमाया भी है और वहीं पर ही प्राप्त किया है। तो इस प्रकार की कैटेगरी में जो व्यक्ति टैक्सेबल होगा वो होगा ओनली रेसिडेंट, यानी सिर्फ निवासी व्यक्ति। नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट ये भी नहीं होगा टैक्सेबल, यानी इसकी रकम भी टैक्सेबल नहीं होगी। इसके बाद है लास्ट में पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया। विदेशों में पहले से ही बहुत दिन से कमा कमा के जोड़ा है पैसा, अब वो इकट्ठा इंडिया में लेकर के आ रहा है। तो इस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति टैक्स नहीं देगा, चाहे वो रेसिडेंट वाला हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो या नॉट ऑर्डिनरी वाला, कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा। इस कंडीशन में पास्ट अनटैक्स्ड इनकम ब्रॉट टू इंडिया वाले केस में
ना तो रेसिडेंट वाला टैक्स देगा, ना नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला टैक्स देगा, और ना ही नॉन रेसिडेंट वाला ही टैक्सेबल है। इस प्रकार से यह एक प्रकार से फार्मूला है। इस फार्मूले को अगर आपने याद कर लिया तो आपका इसका न्यूमेरिकल वाला जो चैप्टर है ना, उसको आप धूम धड़ाके से चुटकियों में कर लेंगे। जैसे कि अब अगली वीडियो में हम आपको करके दिखाएंगे, फिर आप भी करने की कोशिश करेंगे। यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इनकम टैक्स की शुरुआत ही नहीं, आगाज हो चुका है, और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिए, समझिए, औरों तक शेयर कीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नए सब्सक्राइबर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स, टैक्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग की तमाम वीडियो, स्टैटिस्टिक्स वगैरह के सब इस पर उपलब्ध है। प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए और धड़ाधड़ एक एक करके आप वीडियो देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बताइए, जो वीडियो आपको चाहिए वो भी कमेंट में बताइए, उस पर वीडियो आपके पास तुरंत उपलब्ध कराने की हम कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।